स्टार्ट है भाई। क्लियर है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। तो फ्रेंड्स, सीटेट के लिए क्लासेस चल रही हैं। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के लिए हमारी जो क्लासेस हैं वो चल रही हैं, जिसमें हमने पेडागोगी के जो टॉपिक्स की क्लास है उसको स्टार्ट कर दिया है। अभी तक 3 टॉपिक करा दिए हैं, ये चौथा टॉपिक है। हम आपको कुल मिलाकर 20 टॉपिक के करीब कराएंगे, 20 टॉपिक्स। उसमें से आपको लगभग 25 क्वेश्चन की पेडागोगी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, चाहे वो मैथ्स पेडागोगी हो, ईवीएस पेडागोगी हो, सीडीपी के अंदर भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी अदर जितने भी पेडागोगी के पार्ट रहते हैं उन सभी पेडागोगी, हिंदी हो इंग्लिश हो, सब में पेडागोगी के यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं, हमने आपको विश्लेषण विधि के बारे में पिछली वीडियो में बता भी दिया था, और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संश्लेषण विधि के बारे में। तो मेरे भाई, अगर आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको आपकी एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। अब बोलोगे कैसे? तो आप क्लास लोगे, नोटिफिकेशन लोगे, हमारे यहाँ क्यूज भी होती है कम्युनिटी पोस्ट में, तो सारी की सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर है मेरे भाई? अगर आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट लेवल टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। स्पेशली सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को वहां पर डाला जा रहा है। तो चलिए, आज का अपना टॉपिक है संश्लेषण विधि। मेरे भाई, यहाँ पर एनालिटिक मेथड, ये है आपका संश्लेषण विधि। यहाँ पर अगर बात करें संश्लेषण विधि होती क्या है, देखिए विश्लेषण विधि जो होती है, विश्लेषण विधि में क्या किया जाता है, समस्या का खंड खंड करके उसे सॉल्व किया जाता है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एकमात्र तरीका है उस प्रॉब्लम को तोड़ दीजिए, बांट दीजिए हिस्सों में। अब मान लीजिए सीटेट का आपका सिलेबस वास्ट है, तो आप उसे तोड़ दीजिए कि 4 दिन मुझे ये पेडागोगी की क्लास लेनी है, 4 दिन ये क्लास लेनी है, 4 दिन में ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, फिर मॉक टेस्ट लगाने हैं। आप ऐसे शेड्यूल बना के अपने प्रॉब्लम को बांट दीजिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो वो आपका होगा विश्लेषण करना, यानी कि एनालिटिक करना, यानी कि उसे बोलते हैं समस्या का खंड खंड करके हल निकालना। मेरे भाई, यहाँ पर क्या होती है, जो समस्या है, समस्या के खंडों को जोड़ना, खंडों को जोड़ना, यानी कि मान लीजिए आपकी कोई समस्या है, वो बटी हुई समस्या है। समस्या को एकत्रित करने का जो काम किया जाता है उस किसमें किया जाता है, संश्लेषण विधि में किया जाता है। किसमें किया जाता है मेरे भाई? संश्लेषण विधि में किया जाता है। अब देखिए, कोई भी समस्या है वो अलग अलग टूटी हुई है, अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है, उस समस्या को एकत्रित करना ही क्या कहलाएगा, आपका संश्लेषण विधि होगा, और तब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। यह बात करें, यह कैसी विधि है, तो यह अमनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी है मेरे भाई? तो ये अमनोवैज्ञानिक विधि है। क्लियर है? ये कैसी विधि है? अमनोवैज्ञानिक। अमनोवैज्ञानिक विधि क्या होती है मेरे भाई? एक ऐसी विधि जिसमें आपको अपने चिंतन का प्रयोग करना ना पड़े, अपने दिमाग का यूज करना ना पड़े, डायरेक्टली आपको आंसर देखने को मिल जाए। अब मैं पूछूं, मनोवैज्ञानिक प्रश्न क्या होगा, अमनोवैज्ञानिक प्रश्न क्या होगा? मैंने आपके सामने एक प्रश्न रखा, भारत की राजधानी क्या है, तो आप उत्तर देंगे दिल्ली। तो ये एक अमनोवैज्ञानिक प्रश्न हुआ। मनोवैज्ञानिक प्रश्न क्या होगा? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि प्रदूषण को कम करने के क्या क्या उपाय हैं, तो आप अपने अपने डिफरेंट आंसर देंगे। तो ये जो क्वेश्चन हुआ, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रश्न हुआ। क्लियर है? तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, चिंतन की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती। तो ये कैसी विधि है मेरे भाई? तो ये अमनोवैज्ञानिक विधि है। क्लियर है? कैसी विधि है ये? अमनोवैज्ञानिक ये विधि है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब ये विधि चलती कैसे है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और यहीं से आपका क्वेश्चन मेरे भाई बनता है। क्लियर है? तो यहां से आपका प्रश्न बनेगा, और प्रश्न क्या बनेगा? ये जो विधि है ये प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर चलती है। किससे? प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। कोई भी प्रॉब्लम है उसका प्रत्यक्षीकरण है तो ये प्रमाण की ओर चलती है। इस विधि की बात करें तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। सामान्य से विशिष्ट की ओर। जब एग्जामिनेशन में आप बैठोगे तो वहां पर देखोगे इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे,
और आपसे बोल दिया जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर इनमें से कौन सी विधि होगी, आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि। तो इस प्रकार प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर ये विधि चलती है, जनरल टू स्पेसिफिक चलने का ये काम करती है। और ये जो विधि है ये सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती है। किसकी? स्थूल की ओर। ये विधि है ये सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती है, यानी कि फाइन टू ग्रॉस चलने का काम करती है। ये विधि क्या करती है? अज्ञात से सॉरी ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलने का काम करती है। कैसा काम करती है ये? ज्ञात से अज्ञात की ओर चलने का काम करती है। इस विधि के अंतर्गत बात की जाए तो टीचर एक तरीके से इसमें सक्रिय होता है, छात्र इसमें निष्क्रिय होता है। तो हम बोल सकते हैं इसमें छात्र जो होता है वो कैसा होता है? छात्र कैसा होता है? इसमें निष्क्रिय होता है। मेरे भाई ये जो वर्ड है ये आपको कम से कम 3-4 नंबर दे जाएगा सीटेट में, क्योंकि पैसिव वर्ड बहुत यूज होता है। तो निष्क्रिय होता है छात्र इसके अंतर्गत। कैसा होता है? निष्क्रिय होता है। क्लियर है मेरे भाई? ठीक। ये जो विधि है ये अमूर्त से मूर्त की ओर चलती है। ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है, अमूर्त से मूर्त की ओर। इसको ऐसे बोल सकते हो कि कल्पना से स्पष्टीकरण की ओर चलती है ये विधि। यानी कि कोई चीज आपने देखी ही नहीं है, आप उसकी कल्पना कर रहे हैं, फिर आप उसे स्पष्ट देख रहे हैं, तो उसकी ओर चलती है ये। अमूर्त से मूर्त की ओर ये चलने का काम करती है। क्लियर है मेरे भाई? तो ये थी आपके संश्लेषण विधि। यहाँ से जो भी प्रश्न बनते हैं वो इसी टॉपिक से बनते हैं। इन्हीं जो मैंने पॉइंट्स लिखा है इन्हीं पॉइंट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये स्पेशली यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न करती है विश्लेषण विधि से। तो विश्लेषण विधि के ये बिल्कुल भी एक तरीके से विरोध करती है, उल्टा चलती है एक तरीके से। क्लियर है? तो काफी अच्छी विधि है ये भी, लेकिन सबसे जो बेस्ट विधि मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? विश्लेषण विधि बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है। तो ये था आज का टॉपिक, और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस आते रहेंगे, इससे आपको एग्जामिनेशन में बेनिफिट देखने को मिलेगा। बाकी आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। सीटेट के कैंडिडेट यहाँ पर अगर जुड़े हैं तो सीटेट की सारे के सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हम टेलीग्राम पर भी आपके लिए मॉक टेस्ट वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हैं, पेपर्स प्रीवियस ईयर के प्रोवाइड करवा रहे हैं, कम्युनिटी पोस्ट में भी आपको एक दो क्वेश्चन डलवा देते हैं, जिससे आपके एग्जामिनेशन में आपको भय ना रहे और सीधे के सीधे क्वेश्चन यहीं से मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।